ये क्या कर रही हो? क्यों मरना चाहती हो? तुम मुझे मर जाने दो। जब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अगर हुआ क्या तुम मुझे बताओ तो सही। सर, मेरा भी तुम्हारी तरह आर्मी बनने का सपना था। अपना सपना पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती थी। किरण, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ, क्यों ना, पूछो। तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? अरे, अचानक ऐसी बात की? बताओ तो सही। अपनी जान से भी ज्यादा। अच्छा, तो मुझको एक बात बताओ, मैं तुमसे कुछ छोड़ने को कहूँ तो तुम छोड़ दोगी क्या? हाँ, क्यों नहीं। तो ठीक है, तुम अपना आर्मी बनने का सपना छोड़ दो। क्या हुआ, नहीं छोड़ सकती? कहना आसान होता है पर करता कोई नहीं। सच तो यह है कि तुम मुझसे प्यार करती नहीं। अगर मुझसे प्यार करती तो मेरा कहना जरूर मानती। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ। देखो, किसी न किसी का एक सपना जरूर होता है और मेरा भी एक सपना है, आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी गरीब हूँ। मेरे पापा को हार्ट अटैक की बीमारी है और मैं चाहती हूँ कि मैं आर्मी ऑफिसर बनकर देश की सेवा करूँ और अपनी गरीबी दूर कर सकूँ। मैं अपने पापा का अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकूँ। यही वजह है जो इतनी मेहनत करती हूँ मैं। देखना, मैं एक न एक दिन आर्मी ऑफिसर बन जाऊँगी। किरण, इसका मतलब तुमने मुझे अपना कभी समझा नहीं। देखो किरण, मेरी भी जॉब लगने वाली है। आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, आधा रह गया है। जैसे ही मेरी जॉब लग जाएगी मैं सबसे पहले अंकल का इलाज कराऊंगा। उसके बाद हम दोनों शादी करेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। देखो किरण, मुझे तुम्हारे सपने से कोई ऐतराज नहीं। अगर तुम आर्मी ऑफिसर बन भी गई, तुम वहाँ और मैं यहाँ, खुश रह पाऊंगा क्या? ये सिर्फ मेरा ही सपना नहीं है, मेरे पापा का भी सपना है। सपना सपना सपना। देखो किरण, जब तुमने मुझसे प्यार किया होगा, जब भी तो एक सपना देखा होगा कि हम दोनों शादी करेंगे और अपना खुशी खुशी जीवन बिताएंगे। और किरण, तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि उस सपने की वजह से ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा। और तुम इस सपने को ठुकरा रही हो। पर मैं अपनी भारत माता से और इस देश से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझसे नफरत करती हो। नहीं, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम समझ क्यों नहीं रहे? अरे यार, मुझे नहीं समझना। किरण, अब मेरी सुनो। इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चुनना होगा, या फिर अपनी आर्मी की नौकरी को, या फिर मुझे। ठीक है, तुम मुझे कल तक का टाइम दो, मैं तुम्हें सोच कर बताती हूँ। बेटी, क्या हुआ? क्यों परेशान है तू? पापा, मेरे आर्मी बनने से मुकेश खुश नहीं है। पापा, उन्होंने कहा है कि हम दोनों में से किसी एक को चुनो, या आर्मी या फिर मुझे। बेटी, तूने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? बताया था, लेकिन वो बोल रहे हैं कि उनकी जॉब लगने वाली है। वो बोल रहे थे कि सबसे पहले आपका इलाज करवाएंगे। वो कह रहे थे जितना भी बैंक का लोन है सब चुका देंगे, फिर वो उसके बाद शादी करेंगे। बेटी, जब हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं तो हम तय नहीं कर पाते कि क्या गलत है क्या सही। बेटी, दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है ना, तो इन दोनों में से हम एक की सुनते हैं। देख बेटी, तुझे दिल की सुननी है या फिर दिमाग की? देख बेटी, तुझे तो पता ही है हम अपना जीवन कितनी गरीबी और मुसीबत में गुजार रहे हैं। देख बेटी, तू पहले भी 2 बार आर्मी की रेस लगा चुकी है, लेकिन तू कामयाब नहीं हुई। लेकिन इस बार भगवान ना करे ऐसा हो, ना ही तुझ में इतनी हिम्मत बचेगी कि दोबारा तू कोशिश कर सके, और ना मैं इस बीमारी को लेकर जी सकता। लेकिन पापा, मैंने मुकेश को हाँ बोल दी तो कोई आपकी बेटी को लालची और मतलबी नहीं समझेगा? बेटी, तुझे मुकेश पर विश्वास है? हाँ पापा, ठीक है। बेटी, मुकेश कुछ ना कहे, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। बाकी दुनिया कुछ भी कहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी कभी हम इतने मजबूर हो जाते हैं कि कुछ फैसले हमें अपने आप लेने पड़ते हैं। तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुमने आर्मी और मुझ में किसी एक को चुनने को कहा था ना, मैंने तुमको चुन लिया। क्या हुआ मुकेश, तुम खुश नहीं हो? मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। तुमने मेरे लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया। अच्छा, फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? किरण, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरी बैंक में नौकरी लगने वाली है। उन्होंने वहाँ मुझसे पैसे मांगे।
कितने पैसे मांगे हैं उन्होंने? 1 लाख रुपए। 50,000 तो है मेरे पास, 50,000 कहाँ से लेगा मैं, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। किरण, मुझे ये जॉब हर हालत में चाहिए और जितनी भी मुसीबत है सब दूर हो जाएगी। मुकेश, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटी, ये नौकरी मुकेश को ज़रूर मिलनी चाहिए। बेटी, बैंक वालों का नोटिस आया है, उन्होंने सिर्फ 6 महीने की मोहलत दी है। अगर 6 महीने में हमने उनका लोन नहीं चुकाया तो वो हमारा घर जब्त कर लेंगे। पापा एक बात बताओ, भगवान सारी मुसीबत हमें ही क्यों देता है? बेटी, ये हमें ही लगता है कि हम परेशान हैं। सच तो ये है कि इस दुनिया में हर कोई परेशान है, कोई ज़्यादा तो कोई कम। भगवान परेशानी उसी को देता है जिसमें परेशानी सहने की क्षमता हो और झेल सकता हो। बेटी, परेशानी हर समय नहीं रहती, वक्त एक दिन सबका बदलता है। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। पता नहीं पापा, अपने अच्छे दिन कब आएंगे? कर बेटी, आएंगे। और हाँ, जो तेरी माँ ने तेरी शादी के लिए कंगन रखे थे ना, वो मुकेश को जाके दे दे। उन्हें बेचकर वो अधिकारियों को पैसे दे देगा। पर पापा, वो तो माँ की आखिरी निशानी है। बेटा सुनो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये वक्त गया तो मुड़कर नहीं आएगा, कंगन तो फिर भी आ जाएंगे। ये लो मुकेश, क्या है ये मेरी माँ के कंगन है। ये मेरी माँ के कंगन है, उन्होंने मेरी शादी के लिए रखे थे। अब तुम ये कंगन लो और इन्हें बेचकर अपनी जॉब पालो और हम सबकी परेशानी दूर कर दो। किरण, पागल हो गई हो क्या तुम? मैं तुम्हारी कंगन नहीं ले सकता। मुकेश, तुम्हारा मेरा क्या है ये? हम दोनों अलग हैं क्या? नहीं किरण, ये बात नहीं। तो सुनो मुकेश, मैं और मेरे पापा यही चाहते हैं कि तुम्हारी जल्दी से जॉब लग जाए और हमारी जल्दी शादी हो जाए। बात रही इन कंगनों की, तो वो तुम मुझे शादी के बाद भी ला कर दे दोगे। तुम नहीं चाहते हमारी जल्दी शादी हो जाए? चाहता तो हूँ। तो फिर तुम इन कंगनों को बेच दो और अपनी जॉब ज्वाइन कर लो। देखो किरण, सबसे पहले जॉब लगने के बाद मैं तुम्हारे घर का लोन पटाऊंगा और उसके बाद अंकल का इलाज कराऊंगा। बाद हम दोनों शादी करेंगे, खुशी खुशी अपना जीवन बिताएंगे। ठीक है पागल। एक उलझन है। क्या? वो लोग मुझे पैसे लेते ही ट्रेनिंग के लिए बाहर भेज देंगे 6 महीने के लिए, इसलिए हम दोनों 6 महीने तक मिल नहीं पाएंगे। मुकेश, ये उलझन नहीं है। मेरे पापा कहते हैं पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम बेफिक्र होकर जाओ, टाइम मिलने पर मुझसे फ़ोन पे बात कर लिया करना। ठीक है किरण। तुझको जरा शर्म ना आई, तू ही तो मेरा प्यार था, एक तुझ पे ही इकरार। तोड़ दिए हर ख्वाब को तुमने, उम्मीदें सब तोड़ी। ये आपका आखिरी नोटिस है। अगर 3 महीने में लोन नहीं चुकाया तो ये घर बैंक वालों का हो जाएगा। गैरों के लिए तुमने है मुँह मोड़ा, काश वो तुझको भी छोड़े, तुमने जिसके लिए मुझे छोड़ा। नफरत में खुद को जला दूंगी।
देखो पापा, मुकेश आ गए। तो हमारा लोन भी माफ़ हो जाएगा और तुम्हारे किसी अच्छे अस्पताल में इलाज भी हो जाएगा। आ गए मुकेश तुम। मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ज़रूर आओगे। सच में मुकेश, तुम बहुत अच्छे हो। एक बार को तो मैं डर गई थी जब तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही थी। ए लड़की, क्या मुकेश मुकेश लगा रखा है? सर कहो सर। अरे यार, तुम बड़े आदमी बन गए, पर मजाक करने की आदत नहीं गई। देखिए मैडम, मेरे पास इस फालतू बात करने के लिए टाइम नहीं है। मुझे मेरा काम करने दो। और खड़े खड़े क्या देख रहे हो? चलो ललित, ये लो कागज और जल्दी से इनका साइन करवाओ। लाओ सर। और इन दोनों को घर से बाहर निकालो। और ये घर बैंक का हुआ। मुकेश, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। मैंने तुम्हारे लिए अपने सपनों को छोड़ा है। मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। तुम पे भरोसा करके मैंने सब कुछ तुम्हें दे दिया। और तुम तो कहते थे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर आज ये सब क्या? देखो मैडम, ये सब मैं भूल चुका हूँ और ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। मुझे तो ये सब याद भी नहीं है कि हम दोनों कभी मिले थे। और तुम दोनों खड़े क्या देख रहे हो? चलो इन दोनों को निकालो यहाँ से और इनके साइन दो। रुको बेटा रुको। बेटा तुम ऐसा मत करो, मेरी बेटी को धोखा मत दो। बेटी ने भी तुमसे जान से ज्यादा प्यार किया है। बेटा उसका भरोसा मत तोड़ो। हमें घर से बाहर मत निकालो। अब हम कहाँ जाएंगे? सॉरी अंकल, दिस इज माई ड्यूटी। हमें अपनी ड्यूटी निभाने दो। तुम लोग यार क्या कर रहे हो? इनके साइन लगाओ और घर से बाहर करो। आओ। नहीं, छोड़ दो। हमने कहा छोड़ो हमें। चलो चलो छोड़ दो मेरे पापा को। छोड़ दो मेरे पापा को। छोड़ो। मुकेश, तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। एक न एक दिन भगवान तुम्हारा जरूर नाश करेगा। क्या हुआ आपको पापा? पापा बेटा पापा। देखो किरण, सबसे पहले जॉब लगने के बाद मैं तुम्हारे घर का लोन पटाऊंगा और उसके बाद अंकल का इलाज कराऊंगा। पापा पापा उठो पापा। देखो ना मुकेश, पापा को क्या हो गया? जो हुआ ठीक हुआ। तुम्हारे बाप का बीमारी से पीछा छूट गया। देख, मुझ पे कोई यकीन भी नहीं करेगा कि तेरे बाप की मौत मैंने की है। सबको पता था कि तेरे बाप बीमार थे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैं तेरे नाम की FIR दर्ज करूंगी। जब करा ले, बाप का इलाज तो कराया ना गया, FIR दर्ज करेगी। चल यहाँ से। पापा उठो पापा। देखो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मरने से क्या होगा? देखो तुम सोचती हो उसका वक्त बदल गया, लेकिन उसका वक्त नहीं बदलता। क्या तुम्हारा उससे बदला लेने का बिल्कुल मन नहीं है? मैं उससे कोई बदला लेना नहीं चाहती। उसके किए की सजा उसे भगवान देगा। तुम्हारा आर्मी बनने का सपना था, फिर तो तुम्हें देश से बहुत प्यार होगा। हाँ सर, मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। मैंने मजबूरी में आकर और अपने दिल की बात सुनकर सब कुछ छोड़ दिया। देखो ऐसे मरकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? मरना है तो देश के लिए मरो, तो शहीदों में नाम होगा और तिरंगे का कफन मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ कि अपने से दूर होने का क्या गम होता है। हम फौजियों को देखो, शादी के तुरंत बाद बॉर्डर पर लड़ाई करने के लिए चले जाते हैं, अपना अच्छा खासा परिवार छोड़कर चले जाते हैं। हमें तो ये नहीं पता होता कि हमारी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा होता है। जो हो गया उसे भूल जाओ, जो होने वाला है उसे सोच कर जियो। जो बीत गया वो हमारा भविष्य नहीं बनाएगा, जो आएगा वही हमारा भविष्य बनाएगा। देखो मैं ज्यादा नहीं कर सकता, उतना तुम्हारे लिए होगा मैं उतना करूंगा, पर अपना भाई समझकर मुझ पर विश्वास कर सकती हो ना? कोई ये मुझे हाथ खोल दे,
है कोई मुझे बचाओ, कोई आकर मुझे बचाओ, खोलो, कोई आकर मुझे बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। अरे अंकल, आप तो मुकेश के पापा हो ना? हाँ बेटी, बेटी तुम मुझे जानती हो? बहुत अच्छी तरह। मुझे गर्व है बेटी तुम्हारी सोच पर। तुझ जैसी बेटी पर पूरा हिंदुस्तान गर्व करता है। गर्व है उन माँ बापों पर, उन्होंने शेरनी जैसी बेटी को जन्म दिया, जो देश की सेवा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे। हाँ अंकल जी, हम अपने देश के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। पापा तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। और किरण तुम इस आर्मी की वर्दी में? आर्मी ऑफिसर तो आर्मी की वर्दी में ही होता है। यही वो ऑफिसर है, इसकी वजह से तेरा बाप यहीं खड़ा है। तो मुकेश, गलत का नतीजा गलती होता है। वक्त सबका बदलता है, पर वक्त के साथ हमें नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आना निश्चित है। बेटी ये अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। और पापा ये चुप नालायक, इसने मुझे सब कुछ बता दिया। और जो भी इसे जॉब मिली इसके हाथ से निकल गई। कुछ दिन बाद ये फ्रॉड में पड़ गया और बर्बाद हो गया। देखो किरण, मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं तुमसे आज भी बहुत प्यार करता हूँ। जब किया मैंने इंसानों से प्यार तो मुझे धोखा मिला, जब किया मैंने अपने वतन से प्यार तो मुझे सेवा करने का मौका मिला। गुड बाय। कमेंट में ये बताएं कि आप सबको हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में इस बार मेहनत बहुत की है, तो दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।